बॉलीवुड की नचनियाँ हैं ना, ये इन्हें इनकी एक खासकर जो नेपोटिज्म की पैदाइश है, इनको इनकी एक तो मूवीज हिट क्या हो जाती है, इन्हें लगता है इन्होंने पूरी दुनिया खरीद ली, इन्होंने पूरे बॉलीवुड को खरीद लिया, ये जो मर्जी चाहे जिसका चाहे मजा बने। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। बहुत अफसोस होता है कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ गंदे मानसिकता वाले लोगों की गंदी मानसिकता का शिकार हो गया, गंदी राजनीति का शिकार हो। काश वो लड़ा होता। ये बॉलीवुड की जो नचनियाँ हैं ना, खासकर जो जो उसको कुछ नहीं समझते थे अपने आलिया भट्ट। क्या कहा था इसने सुशांत सिंह राजपूत को? वो हॉट नहीं है। उसको तो रणबीर कपूर हॉट लगेगा, जो सारी टॉप हीरोइन को डेट कर चुका, टॉप हीरोइन का के साथ रह चुका है शादीशुदा की तरह। यही होता है, हमने तो कभी देखा नहीं, सुन रहे दोनों के साथ रह चुका है। और अब वो हॉट है तभी तो इतनी सारी लड़कियों के साथ रह के अब ये आलिया नाम की नचनिया को पटा लिया उसने। जो हॉट होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, सारी लड़कियों को नचाते हैं, फिर इसकी जैसी नचनियों को भी पटाते हैं। और हॉट किसको कहते हैं? आलिया भट्ट के बाप को महेश भट्ट। सुशांत सिंह राजपूत तो एक सभ्य और शिष्ट घर का लड़का था। अपने संघर्ष के बलबूते अपने सपनों को साकार करने बॉलीवुड चला था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा, जो ये आलिया भट्ट 10वीं फेल है। इसने मजाक बनाया था सुशांत सिंह राजपूत का। वो हॉट नहीं है। रणबीर कपूर हॉट है। और रणबीर कपूर और उसका बाप हॉट है, जो आज भी 70-75 साल की उम्र में अपनी पोती की उम्र की लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा रहा है, उनके साथ रोमांस करता है। गंदी पिक्चर है उसकी, वायरल हो रही है। वो हॉट होगा ना। सुशांत सिंह जैसे सभ्य और शिष्ट घरों के लड़के से क्यों समझ में आएंगे? वो चीज़ें जब देखी होंगी घर से तब समझ में आएंगी। उसके लिए घर का माहौल हो, उसको तो नाचने गाने का माहौल देखा है। और वो भाई बात का वो जो करण को अपना बाप कहती है, उस करण ने उसको लॉन्च कर दिया। नाच लिया, गा लिया, अच्छा अभिनय कर लेती है तो लोगों ने सर आँखों पे चढ़ा लिया। सर आँखों पे चढ़ाया नहीं, वो सर पे ही बैठ गई लोगों के। कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है, किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं। और दूसरों को इस तरह से मतलब कुछ भी बेइज्जती कर देना कहीं पे भी। रणबीर कपूर के बारे में बोला होता कभी? सोनम कपूर ने रणबीर कपूर को कितना बुरा कहा था। सोनम कपूर ने और दीपिका पादुकोण ने बहुत चर्चा का विषय बना था वो एपिसोड कॉफी विद करण। तुम्हें इस तरह के लोग पसंद आते हैं, जो इधर भी मुँह मारे उधर भी मुँह मारे, फिर वो हॉट बन जाते हैं। क्योंकि अच्छे घरों के लोग आपकी समझ से बहुत परे हैं, आप नहीं समझ पाओगे उन चीज़ों को। नचनिया टाइप की जो लड़कियां होती हैं वो नहीं समझती इस चीज़ों को। मैं ऐसा नहीं कह रही सारी बॉलीवुड में ऐसी लड़के बहुत अच्छे अभिनेत्री भी होंगे, अच्छे घरों के भी होंगे, ज़्यादातर तो ऐसे होंगे अगर मुझे लगता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर तुम्हें घरों से कोई अच्छा सिखाया होता तो तुम दूसरे आने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते, लेकिन तुम्हारे घरों में तो यही सिखाया। फिल्में बनाओ, उनमें नाचो, फिर इसके घर तोड़ो, फिर उसका घर तोड़ो, 2 शादियाँ करो, 4 शादियाँ करो, 2-4 अफेयर करो करने वाले के साथ, फिर खुद उसके साथ सेट हो जाओ, फिर उसको हॉट कहो। तुम्हें अच्छे घरों के सभ्य शिष्ट लोग तुम्हें समझ में ना आएंगे, और ना तुम्हारी औकात है इतनी समझने। सुशांत सिंह राजपूत की जो भी उसने डिप्रेशन
जेल है उसके लिए आपके जैसे नचनिया टाइप लड़कियाँ भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सोनम कपूर ने भी उसका मजाक, तुमने भी उसका मजाक, आलिया भट्ट ने उसका मजाक बनाया। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आप जैसे लोगों को जनता ही ठीक करेगी अब, क्योंकि तुमने इतने पढ़े लिखे इंसान की कदर करना, लोगों की कदर करना, ये आप लोगों के बस की बात नहीं, ना ही आपकी औकात है। ये लोग ही ठीक करेंगे तभी तुम सही हो पाओगे। तुम्हें घर से सिखाया नहीं जाता ना, दूसरों की भी इज्जत की जाती है, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, दूसरों की अब पे क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ये चीज़ें घर से सिखाई जाती है। तुम अगर गलत भी कर रहे हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें बचाने आ जाते हैं। अगर तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें थप्पड़ मारते, तो तुम गलत कभी दूसरे के साथ नहीं करते। हर इंसान की अपनी इज्जत है, हर इंसान का अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान है। आप लोगों को अपना ही आत्मसम्मान रखता है, तो तुम जैसे नचनिया लड़की से तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, जिसका बाबू भी महेश भट्ट। और इस तेरी जैसी लड़कियों को ही अब लोग सबक सिखाएंगे। ये रणबीर कपूर जैसे लड़के तुझे हॉट लगते हैं, अब कल को तुझे छोड़ के किसी और के साथ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा हॉट होगा, फिर वो तेरे साथ भी नहीं हो पाएगा, फिर वो किसी और के साथ सेट हो जाएगा। क्योंकि ये तुम लोगों के घरों का माहौल है, ये तुम लोगों घरों में चलते रहता है। ये तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी है, लेकिन तुम जो दूसरों को मानसिक प्रताड़ना देते हो, तो दूसरों के साथ, दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हो, सरेआम जिसका मजाक बनाते हो, वो अच्छे घरों से होते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा रखे हुए होते हैं। वो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, और तुम्हें लोग ही ठीक करेंगे। और ये तुम लोगों की ना तो औकात है, ना तुम्हारे बस की बात है। तुम जैसे हो ऐसे ही रहो, इसी कोई में यहीं पड़े रहो। बस भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारा असर किसी और पे ना पड़े। और अगर तुम्हारे इस तरह की हरकतें दोबारा किसी से खुद के रास्ते पे जाने के लिए किसी और को मजबूर कर दिया ना, लोग तुम्हारे घरों से अंदर किस चीज़ से तुम्हें बाहर सड़क पर लाके न दौड़ा देंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। इसका मजाक बनाना, किसी भावनाओं का मजाक उड़ाना, किसी की आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना क्या होता है। मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रही हूँ, अच्छी चीज़ें, अच्छे पढ़े लिखे लोग, सभ्यता, शिष्टता, संस्कृति, संस्कार, ये सब चीज़ें तुम्हारे सोच से बहुत परे है, तुम्हारे औकात की ही नहीं है वो बात। इसलिए तुम वहाँ तक मत सोचो, जो नाचने गाने का काम है वो ही करो। लेकिन दोबारा अगर इस तरह की हरकत तुम लोगों ने की ना, तुम लोगों की फिर जो जनता हालत की, अभी तक तो सिर्फ लोगों में आक्रोश है, लोग ये सिर्फ कानून का सहारा ले रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना, लोग तुम्हें घरों से बाहर खींच के नंगा कर देंगे बहुत अच्छे से। इसलिए इस